ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक शेप है और हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और डायमेंशन जो है ना आप देख सकते हैं वो सारी सेंटीमीटर्स के अंदर है। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में डायमेंशन सेम ना हो तो आपने उसको पहले सेम बनाना है फिर वॉल्यूम फाइंड करना है, राइट। अच्छा, अब ये जो शेप है ना ये रेगुलर नहीं नजर आ रही, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि दो जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म है इसके अंदर, शेप के अंदर, राइट। तो इसी वजह से हम ऐसे ही करेंगे कि हम इस शेप को डिवाइड करेंगे टू रेक्टेंगुलर प्रिज्म्स के अंदर। ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, अगर ऊपर से देखें एक तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म ये बन रहा है, राइट। ये यहां तक, राइट। तो इसी तरह इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो है ना आपको नजर आ रहा है, राइट। अब इसकी जो डायमेंशंस हैं वो कितनी है, चलें इसको थोड़ा चेक करते हैं। ये इसकी जो है वो हाइट है, ये इसकी विड्थ है। अब ये कितनी है, ये है जी 7 सेंटीमीटर, ये देखिए ये लिखी हुई है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 5, 3 और 7। तो क्या वॉल्यूम इसका आएगा, 3 टाइम्स 3 लेंथ, थ्री विड्थ, पहले लेंथ लिखते हैं बेशक, 7 टाइम्स 3 विड्थ हो गई, और इसकी जो डेप्थ है या हाइट है वो है 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 21 टाइम्स 5, यानी कि आ जाएगा 5 1 5, 5 2 10, सो 105 सेंटीमीटर में डायमेंशन है, इसमें से क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह दूसरी शेप भी देखते हैं हम, तो वो क्या दे रही है आपको। तो इसको देखें, सेकंड शेप को, ये आ गई। ठीक है। इसके लिए थोड़ा मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, येलो ही कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये शेप है, ये भी एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म नजर आ रही है, राइट। जी। अब ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म की डायमेंशंस क्या हैं वो जरा देखते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपके पास, इसकी हाइट नजर आ रही है 2, इसकी जो लेंथ नजर आ रही है वो क्या है, 7 है। अब इसकी जो विड्थ है वो यहां से यहां तक है। अब अगर आप गौर करो, ये 12 सेंटीमीटर जो ना ये यहां से यहां तक जो ना बनती है 12, और हमें ये पता है कि यहां से यहां तक जो है वो गिवन है, ऊपर देखें वो है 3, राइट। तो इसका मतलब है ये जो डायमेंशन बन जाएगी 12 - 3 यानी कि 9 बन जाएगी। ठीक है। अब आपके पास डायमेंशन निकल आई 9, 7 और 2, तो इसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं इधर। ठीक है। तो इस शेप का जो है ना वॉल्यूम आ जाएगा लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। तो लेंथ है 7, विड्थ कितनी आई थी 9, और हाइट इज 2। So 7 9s are 63 times 2, तो 2 3s are 6, 2 12s are 12। सो 126 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो सेकंड क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर प्रिज्म के आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब लास्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड अप करेंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है। तो अब एक आया जी 126 इसका, और इसका कितना है 105, इनको प्लस कर दें। So 5 plus 6 11, 1 carry, 1 plus 2 3, 3 plus 0 3, so 1 plus 1 is 2। तो ये जो 231 सेंटीमीटर क्यूब है ये आया इस सारी शेप का वॉल्यूम। तो हम जब भी शेप ऐसी को कॉम्प्लेक्स आ जाएगी तो हमने इसको रेक्टेंग जो रेगुलर शेप्स हैं जिनका हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है उसमें कन्वर्ट कर देना और फिर उनके वॉल्यूम्स निकाल के ऐड कर देने, तो टोटल शेप सारी शेप का जो है ना वो वॉल्यूम आ जाएगा।